तो सर, ये बहुत बड़ा सवाल जो हमेशा से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रहा है कि प्लॉट या फ्लैट। तो अगर यूसेज प्लस इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करते हुए देखा जाए तो क्या बेस्ट है? देखिए आदित्य, मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा कि हर पर्सन का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट का। लेकिन हम यूसेज प्लस इन्वेस्टमेंट जैसे आपने कहा, तो मैं कहूँगा प्लॉट भी होता है और फ्लैट भी होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ओनली देखते हैं और एप्रिसिएशन लेवल पे वर्कआउट करते हैं, तो प्लॉट हमेशा बेटर रहेगा। बट यूसेज साथ में ऐड ऑन हो जाता है, तो प्लॉट हमेशा ये होता है कि आप थोड़ा-सा बाहर की साइड लेना पड़ता है, शहर में एग्ज़ैक्टली नहीं मिलता। उसके जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट्स होते हैं, वो प्रॉपर डेवलप्ड नहीं होते गवर्नमेंट की तरफ से, कई बार ऐसा होता है, तो आपको आने-जाने की कॉस्टिंग भी पड़ जाती है। तो वो जो यूसेज सेटअप है ना, वो महँगा पड़ना चला जाता है आपको। बनिस्बत यही आप रेडी टू मूव फ्लैट पे वर्कआउट करते हो, जो कि एक अच्छी जगह है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं आपको, मंसूर एक्सटेंशन में एक वनतारा प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट के अंदर में पूरा जो है ग्रीन एरिया सपोर्टिव है, परफेक्ट है, 100 ट्रीज़ हैं। पहले दिन से आप जो है ऑलमोस्ट 30 टू 40 फीट के हाइट के पेड़ मिलते हैं आपको पहले दिन से। तो ये जो इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं ना, उनकी हमेशा वैल्यूएशन बढ़ती रहेगी, एप्रिसिएशन होता रहेगा। जो यूसेज है वो आपने देखा कि इसमें एप्रिसिएशन भी मिलेगा इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, और आपको यूसेज भी मिलेगा। आप लेते कहाँ हो रेडी टू मूव? यूसेज के पर्पज़ से हमेशा नियर बाय ऑफ द सिटी में रहोगे, या नियर बाय ऑफ योर स्कूल बच्चों के, या फिर ऑफिस। इन दोनों के बीच में ही बंदा लेता है। सो इमीडिएट अगर आपके पास पैसे हैं तो आप प्लॉट में जा सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, लेकिन यूसेज पर्पज़ से देखते हो विद इन्वेस्टमेंट एंड एप्रिसिएशन, फ्लैट्स विल ऑलवेज बी द ग्रेट प्लेस। इसके साथ-साथ हम फ्लैट्स में जो साथ में मिलता है हमें, वो सोसाइटी मिलती है। सोसाइटी में एंटरटेनमेंट के साथ-साथ हमारे बच्चों का जो ग्रो अप सिस्टम होता है, हुँ। वो एक नेक्स्ट लेवल होता है। ग्रूमिंग जो हो जाती या ग्रूमिंग जिसे बोलते हैं, राइट? सो ग्रूमिंग लेवल जो है बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक फ़ायदा होता है। सेम तरह के फ्लैट्स होते हैं, आइदर 3 बीएचके मैक्सिमम होते हैं या 4 बीएचके होते हैं। है। तो जो प्राइसिंग होती है ना, वो सिमिलर टोन पे होती है, तो सिमिलर टाइप ऑफ माइंडसेट पीपल वहाँ पे रहते हैं। लेकिन वही चीज़ डिस्पैरिटी रहती है जब आपको बारी आती है प्लॉट्स में, क्योंकि आप इंडिविजुअल बंगलो में रहेंगे, ज़रूरी नहीं कि आज खरीद रहे हो सकता है किसी ने अलॉटमेंट में आया हो, जिसका शायद आज की डेट में वो सिर्फ़ सैलरीड पर्सन हो, और आप एक बिज़नेसमैन हो अच्छे खासे। तो दोनों में डिस्पैरिटी आएगी, तो डेफ़िनिटली जो बच्चों का ग्रूमिंग लेवल आएगा वो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। तो इस वजह से फ़ायदेमंद एज़ अ यूसेज एंड इन्वेस्टमेंट विद द एप्रिसिएशन, हमेशा फ्लैट्स बेटर दिखाई देंगे आप। सो मतलब आपका कहना ये है कि डिपेंडिंग अपॉन, अगर मान लीजिए मैं पहला घर ले रहा हूँ और मैं एक ऐसी सिचुएशन चाहता हूँ जहाँ पर मैं करंटली चीज़ों को यूज़ भी कर सकूँ, यूसेज जिसमें से भी चीज़ें बैलेंस आउट रहे मेरे लिए, और मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी मिले, तो उसके लिए बेटर ये है कि आई शुड सी अ प्रोजेक्ट लाइक वंतारा, जहाँ पे देयर आर टू मेनी प्लांट्स अराउंड इट, क्योंकि वो एक तरीके से स्कैर्सिटी हो गई है पूरे जयपुर में। ऐसी कोई लोकेशन है नहीं जहाँ पर, जैसा आपने बताया, 100 से ज़्यादा प्लांट लगाए हुए हैं। और राजस्थान में वैसे ही पेड़ नहीं होते, लेकिन जहाँ ये है, वहाँ पे नियर बाय 100 प्लस पेड़ हैं वहाँ पे, और 30 टू 40 फीट यस। हाइट के, तो और सो इट्स समथिंग मोर लाइक काइंड ऑफ रॉयल एनसाइन। हाँ, रॉयल एनसाइन का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, 1992-95 की बात बता रहा हूँ आपको। ऑलमोस्ट 60 लैक्स उस वक़्त 50-60 लैक्स में मिल रहे थे। 3-4 बीएचके अच्छे बड़े-बड़े वहाँ पर हैं, और ये सेंट्रल पार्क के सामने है। सो वहाँ पर क्या है कि ये इस तरह के फ्लैट्स आप सोचो कि हमेशा एप्रिशिएट होते रहते हैं, और डिमांड इतनी है वहाँ पर, लोगों को मिलता ही नहीं। पहली बात, लोग बेचना नहीं चाहते, मिलता नहीं है। अगर जब सपोज़ करो कहीं मिल भी जाए, तो उसकी रेट सिर्फ़ 15-20 करोड़ रुपए से नीचे नहीं आएगी साहब। सो टेक्निकली वो जो बायर्स थे एवरेज, उन्होंने उस समय यूजेस भी लिया और आज बहुत अच्छा कैपिटल गेन भी लिया। परफेक्ट। सो इफ यू कम अक्रॉस अ काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट जहाँ पर कोई आप रीड करते हो उस प्रोजेक्ट को और आप कुछ ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करते हो विच इज़ इन स्कैर्सिटी, तो आपको हमेशा उसकी रीसेल वैल्यू आसान मिले, मतलब बहुत ज़्यादा मिलेगी, और रीसेल करना भी बहुत आसान रहेगा, यहाँ पर ही बस मेरी कंपनी आती है, ऐश कंसल्टेंट्स। जहाँ पे लोग गाइडेंस ले सकते हैं। यस, आई गिव द एडवाइस लाइक दैट वे।